नोआ अब विदेश रे को पढ़ा कना से को ओलिया ऑलचिकी ते ओना साथे जुदी ने तो टेक्नोलॉजी रे बोन नेला एखान विकिपीडिया से बांग यूनिकोड हो नाम काय जहाते अब ने तो गूगल रे से जहां रे बोन सर्चा जे नोआ ऑलचिकी रना बोन नेल नामा तेहेन नोआ अब संथाली भाषा रना जहां गे पढ़ाव हुई कना से बांग नोआ अब भाषा जहां 8वीं अनुसूची रे शामिल कना ओना हो अब ऑलचिकी स्क्रिप्ट के ओडे हो एक्सेप्ट करने के मैं आप सबों को ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू जी की जयंती पर बधाई देता हूँ। और हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला। हमारे महापुरुषों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में उनकी कितनी महत्ता है, मुझे इस विषय पे बोलने को कहा गया है। तो निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू आज न सिर्फ संथाल के समाज के महापुरुष है, बल्कि आज जिस तरह से लोग इनको मानते हैं, ये महापुरुष से एक कदम आगे की बात हो गई है। महापुरुष, और जब महापुरुष को आप अपने जेहन में या अपने स्मृतियों में उसको इतना सम्मान देते हैं कि वो एक देवत्व का रूप ग्रहण कर लेता है। तो दो बातें हैं, एक महापुरुष, और जब महापुरुषों को हम इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, उसको पूजने लगते हैं, तब वो देवत्व रूप ग्रहण कर लेता है। मुझे लगता है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू भी आज संथाली समाज में देवत्व ग्रहण कर चुके हैं। जिस तरीके से मैं देखता हूँ, जिस सेंटिमेंट के साथ मैं कल आज का अखबार देख रहा था, तो अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग बीहड़ों में जिस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया है इनके जन्मदिन को, तो निश्चित रूप से वो एक महापुरुष से एक कदम आगे की बात। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पहले पंडित रघुनाथ मुर्मू की बात करता हूँ। पंडित रघुनाथ मुर्मू की जीवनी पे बहुत, चूँकि ज़्यादातर संथाली के विद्यार्थी हैं यहाँ पे, तो उनकी जीवनी से मुझे लगता है सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ। पंडित रघुनाथ मुर्मू लगभग उसी परिवेश से आते थे जिस परिवेश से आज के ज़्यादातर बच्चे आते हैं, या कह लीजिए, क्योंकि बात 1905 की है, जब हम लोग गुलाम भारत का हिस्सा थे और एक अजीब प्रक्रिया से देश गुजर रहा था और समाज गुजर रहा है। क्योंकि 1905 में ही एक और बड़ी घटना हुई थी, आप लोग सबको वो याद होगा। अंग्रेजों ने हमारे देश को, खासकर बंगाल को, दो भागों में विभक्त कर दिया था। बंगाल का विभाजन हुआ, तो एक विभाजनकारी शक्तियां काम कर रही थी हमारे देश में, और उसको लीड कर रहे थे अंग्रेज, है ना। हम लोग पढ़ते हैं एक पॉलिसी जिसको कहते हैं फूट डालो और राज करो। पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म होता है, और उस समय का क्या परिवार का हालात होगा और समाज का हालात होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। उसको बताने की जरूरत नहीं है। आज से 100-125 साल पहले का समाज कैसा था, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से वो कितना जागृत था, कितना उन्नत था, ये हम लोग कल्पना कर सकते हैं, पढ़ते भी हैं। उस माहौल में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने जो काम किया वहाँ से निकलकर, कि उन्होंने सिर्फ लिपि का निर्माण नहीं किया। अभी जो आपने वंदना की ना पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा रचित, वो इतनी बड़ी फिलॉसफी है। जब मानिकदा ने ये बात बताई, उन्होंने न सिर्फ लिपि बनाया बल्कि आदिवासी दर्शन की कई केंद्रीय बात कही उन्होंने।
उन्होंने साहित्य लिखा, उन्होंने आदिवासी संथाली लिटरेचर को एक मुकाम दिया। लिपि उसका एक पार्ट है, लिपि उसका एक पार्ट है। आपको याद होगा कि आज भी दुनिया में बहुत ऐसी भाषाएं हैं जिसकी अपनी लिपि नहीं है ना। यूरोप के ज़्यादातर जो भाषाएं हैं ना, वो सब एक ही लिपि में लिखी जाती है, रोमन में, है ना। भारत में भी कई भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती है। तो वो लिपि एक पक्ष है उसका, उसके अलावे पंडित रघुनाथ मुर्मू का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी बात को, जो ये इस वंदना में जो बात पंडित रघुनाथ मुर्मू कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका एक क्रिएशन हूँ, मनुष्य मात्र, मैं भी सामान्य मनुष्यों की तरह ही एक मनुष्य हूँ, और मुझे इस तरह की शक्ति दीजिए कि मैं समाज के लिए और देश के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। ये वंदना इतना बेहतरीन है, इतना बड़ा दर्शन है कि इसी बात को अगर आप ठीक से समझ लें तो इस समाज का और खुद का कायाकल्प हो जाए। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो बात कह रहे हैं, शायद आज ज़्यादातर महापुरुषों के बारे में हम लोग उस बात को, उस मर्म को नहीं समझ पा रहे। कैसे? उसी बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने जो काम किया कि संथाली समाज का जो किस हालात में था संथाली समाज, वो आप जानते हैं। आज संथाली समाज का गौरव है पंडित रघुनाथ मुर्मू जैसे व्यक्तित्व, कि हर एक समाज का अपना एक लीडर होना चाहिए, एक महापुरुष होना चाहिए। हर एक समाज की जो खासियत है उसको बताने वाला एक व्यक्तित्व होना चाहिए जिस पे हम गौरव कर सकें। ये गौरव दिया है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कि आप अपने साहित्य के बारे में जानकर, आप आदिवासियत के बारे में जानकर, आप अपनी भाषा की आज उन्नति के बारे में जानकर आज गौरव महसूस करते हैं, और आज भारत के उस तमाम समाज के साथ अपने आप को बराबर खड़ा पाते हैं। आपने बताया ना कि 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। कल्पना कीजिए, जिस समय हमारा ये साहित्य उतना उन्नत नहीं था तो लगता था कि हम किसी कोने में पड़े हुए डिजेक्टेड समाज के आदमी हैं। आज हम गौरव के साथ ये बात कह सकते हैं कि हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में है, ये भाषा इतना उन्नत है, इसका इतना विपुल साहित्य है, और हाँ, उसका लिपि भी है जिसका क्रेडिट जाता है पंडित रघुनाथ मुर्मू को। ये कम बड़ी बात नहीं है एक उस समाज के लिए जो आज भी ज्यादातर लोग जिस समाज के हाशिए पे है। आपको हाशिए से बाहर आने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो खुद के प्रति वो गौरव का भाव होना चाहिए, जिसको जगाया है पंडित रघुनाथ मुर्मू और इसके जैसे अनेक महापुरुषों ने। एक बात, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि ये सारे महापुरुष को जब तक हम मनुष्य मानते हैं तब तक वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी होते हैं। जिस दिन हम इसको देवता बना देते हैं उसको हम एक फ्रेम में कैद करके कहीं रख देते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये किसी बड़े साहित्यकार का कोई एक रचना है जो मैंने भूल गया है, मैंने वहाँ से ये बात सीखा है। अम्बेडकर के बारे में आप सोचिए, गांधी के बारे में आप सोचिए, ये सारे हमारे देश के बड़े महापुरुष हैं। भगत सिंह के बारे में सोचिए, ये सारे लोग आज पूजा के लायक है। आज कोई उनको फॉलो नहीं करता है क्योंकि वो मनुष्य नहीं रहे, अब वो देवता बन गए। राम को कौन फॉलो करता है? बुद्ध को कौन फॉलो करता है? महावीर को कौन फॉलो करता है? क्यों? क्योंकि आज वो देवता नहीं, आज वो मनुष्य नहीं है। आज वो हमारे समाज में जो एक सामान्य जन की भूमिका है, जो उस भूमिका में नहीं है, वो देवत्व ग्रहण कर चुके हैं। किसने बनाया देवता? हमने और आपने बनाया देवता। तो जिस दिन कोई महापुरुष देवता बन जाता है उस दिन इंस्पिरेशन कम हो जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं अरे वो तो देवत्व थे इसीलिए वो उन्होंने काम किया। जब तक आप मानते रहेंगे कि ये मनुष्य थे तब तक आपके लिए ये बड़ी प्रेरणा होंगे। जिस दिन हम मान लेंगे कि ये देवता थे, तो जो देवता काम कर सकता मनुष्य कैसे कर सकता है? देवता तो सर्वशक्तिमान होता है, मनुष्य तो सामान्य होता है। तो ज्यादातर लोगों के साथ हमने या जिसने भी, वो जिस कारण से हो, पॉलिटिक्स के कारण से हो या जिस कारण से हो, आज अम्बेडकर, रघुनाथ मुर्मू, गांधी, ऐसे लोग फ्रेम में कैद कर दिए गए और उनके विचार, उनके कार्य और उनसे जो मिलने वाली प्रेरणा है आज उसी फ्रेम में कैद होकर रह गई।
इसलिए कहाँ दूसरा रघुनाथ मुर्मू पैदा हो पा रहे हैं? पैदा होंगे, हर एक साल पैदा होंगे, अगर आप उसको सचमुच में महापुरुष मानिए। ये सचमुच में महापुरुष है और इनको महापुरुष ही रहने दिया जाए। गांधी को महापुरुष रहने दीजिए, देवता मत बनाइए। तब गांधी जी खुद कहते थे ये बात कि गांधी बात करके कोई बात नहीं है, मैं कोई नई बात कह ही नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं जो प्राकृतिक है, जो सत्य है। मैंने प्रयोग किया है और उसको सत्य पाया है। लेकिन हमने कहा वो तो गांधी थे इसलिए किया, हम कैसे कर सकते? तो महापुरुष आपको प्रत्येक पल प्रेरणा देते हैं, वो हमारे एकदम अविरल प्रेरणा स्रोत है। लेकिन कब? जब उसको आप अपने जैसा समझिए। रघुनाथ मुर्मू खुद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो एक सामान्य मनुष्य मात्र हूँ, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, कुछ ऐसा काम कर सकूं जिससे समाज गौरवान्वित हो सके, सर उठा कर कह सके कि हम संथाली समाज का, हम इस दलित समाज का आदमी हैं, ये कह सके। ये सम्मान का भाव सबसे बड़ी बात है, एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए। क्योंकि आदमी जिंदा रह लेता है, जिंदगी का मकसद, मनुष्य की जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जिंदा रहना है। और इन महापुरुषों ने हमको वो आत्मगौरव दिया है कि हम किसी भी परिस्थितियों में रहें, हम जितना भी गरीब हो, खाने का हो कि नहीं हो, पहनने का हो कि नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जिसपे हम गर्व कर सके और सीना तान के कहीं रख सके। ये भूमिका है महापुरुषों की। और बाकी जो उनके अपने रचनाएं हैं, अपने काम हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन उनसे वो प्रेरणा जो मिलती है, जिससे आप में आत्मगौरव का बोध होता है, ये बहुत बड़ी भूमिका है हमारे सारे महापुरुषों के लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी के। तो इसीलिए ऊपर उठने का पहली शर्त है खुद के प्रति, खुद के परिवार, समाज, खुद के देश के प्रति आत्मगौरव का भाव, सम्मान का भाव। जिस दिन ये जाग गया, उस दिन आप ऊपर उठ गए। उस दिन फिर आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस दिन आप समझेंगे अपने आप, आपके अंदर अगर हीन भावना रहेगी, तो जितनी भी सुविधाएं दी जाए, कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। आज संथाल समाज या इसकी महापुरुषों के प्रतिनिधित्व करने वाले कई ऐसे समाज हैं जो आज अपने स्तर से बहुत ऊपर आए हैं। वो भी अब सब्जेक्टिव है, जिन्होंने ये महसूस किया वो ऊपर आ गए, जिन्होंने अभी तक महसूस नहीं किया वो अभी भी वहीं पे, उसी जहालत में। इसलिए इन महापुरुषों को ठीक से समझिए और समझिए कि ये भी हमारे तरह ही मनुष्य थे, एकदम सामान्य मनुष्य। उनका भी यही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, उनका भी भगवान उतना ही सब कुछ बना कर दिया। परिवर्तन कैसे आया? इनके कन्विक्शन और डेडिकेशन से, इनके उस सोच से कि मैं इस समाज का एक हिस्सा हूं, समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ ऐसा करूं समाज के लिए जिससे समाज को कुछ मिल सके। ये भाव जिस दिन रहेगा, उस दिन कोई भी समाज हाशिए पे नहीं रहेगा। ये भूमिका है हमारे महापुरुषों की। इसीलिए महापुरुषों को ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए और एक आदमी के तरह अपने ही हिस्से के एक व्यक्ति के समान उसको समझिए, तब वो आपके लिए हमेशा प्रेरणादायी होगा। मुझे लगता है मैं अपनी बात कह पाया हूँ आप लोगों से, और मुझे लगता है आप उसको समझ भी पाए होंगे। इसीलिए बहुत बातें हो सकती है हर एक महापुरुषों पे। मैं ये कामना करता हूँ कि इस तरह के व्यक्तित्व हमारे समाज के हर एक सामान्य आदमी को ऐसे ही प्रेरित करते रहे, ताकि आज जहां हम हैं उससे और बेहतर हो सके। इसी कामना के साथ आप सबों को जोहार करता हूँ। पंडित रघुनाथ मुर्मू भाषा एवं संस्कृति के लिए आगामी दिने अपनारा गवेषणा करुन। তিনি কি করে এই স্ক্রিপ্টকে নিয়ে একটু আগে বললেন ইন্দাল স্যার যে তার ফিলোসফিটাকে জানতে হবে, তার দর্শনকে জানতে হবে, যেটা আমাদের গানের মধ্যে রয়েছে। তার সৃষ্টির মধ্যে সংস্কৃতি রয়েছে, তার ভাষার মধ্যে প্রকৃতি রয়েছে, যেটা আমাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষে আমরা কোনো মনুষ্য মাত্র নয়, আমাদের সঙ্গে ম্যান এবং নেচার একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও ये लिपि क्या है? हम जो भाषा जो है वो लिखने का
अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपना नाम अंग्रेजी में जब लिख देते हैं तो कहते हो कि रोमन में लिखे। अपना नाम जब ओल्ड चिकी में लिखे तो कहते हो ओल्ड चिकी में लिखे। वो हिंदी में लिख दिए तो कहते हो देवनागरी में लिखे। तो अभिव्यक्ति है, नाम तक ही है। एक आदमी का नाम लिखा, लिखने का जो तरीका है वही तो लिपि है। हम अपनी बात को किस माध्यम से रखते हैं, किस ये फॉर्म में रखते हैं, बनावट स्ट्रक्चर क्या है लिखने का, वही लिपि है। तो संथाली भाषा जो है उसको इस पहले देवनागरी में लिखते थे। देवनागरी में तो बहुत सारी भाषाएं हैं। अभी 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, उसमें 6 भाषाएं जो देवनागरी में लिखी जाती है। ये गौरव की बात है कि उनमें संथाली को अपनी लिपि है, और जिस भाषा को अपनी लिपि है वो भाषा कभी मरता नहीं, वो समृद्धि का प्रतीक है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो अपनी भाषा के लिए अपनी ओल्ड चिकी लिपि रखे, वो जब तक ये संथाली साहित्य रहेगा वो जीवित रहेगा। संथाली भाषा में राष्ट्र प्रेम की भावना है, उसमें सामाजिक समरसता है, सभी को साथ ले चलने की उनमें बात कही गई है। उसमें विभाजक तत्व नहीं है। विभाजक तत्व तो हम आप राजनीतिक वर्ड है, लेकिन जब आप साहित्य में जाएंगे उनमें मिलेंगे तो बहुत कुछ उसमें अध्ययन करने का जरूरत है, सीखने का जरूरत है और अनुसरण करने का जरूरत है। हम आज पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को स्मरण करते हैं। हम उनके जीवन पर एक अच्छा कार्यक्रम करें। कल उनका जयंती था, छुट्टी थी, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले वर्षों में ये बृहद स्तर पर पंडित रघुनाथ मुर्मू का कार्यक्रम हो और पूरा कॉलेज उसमें इन्वॉल्व हो। कॉलेज गला गुलब डाबुस तू उदड़े कॉलेज गला गुलब डाबुस तोरे रगु अंध मुजानम लेना डाबुस तोरे रगु अंध मुजानम लेना ओका कोन में जानम ले अबो जानम आरंग ओदो ओका कोन में जानम ले अबो जानम आरंग ओदो ओका कोन में इत ले नोआ पर सिपोहा ओका कोन में इत ले नोआ पर सिपोहा बरबादलक चार कोना रायरो उगल चार कोना बरबादलक चार कोना रायरो उगल चार कोना रायरो उगल चार कोना बरस इतन ले रायरो उगल चार कोना बरस इतन ले ओल दादा रासाना रहा गाबियाना ओल दादा रासाना रहा गाबियाना दिन न पाया जो अबो जानमा दिन न पाया जो अबो जानमा दिन न पाया जो अबो जानमा
पंडित रघुनाथ मुर्मू जन्मदिन को मनाते हैं जहाँ ओल चिकी जहाँ अब ओल चिकी लिपि स्पीड जहाँ ओल तबना अब ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू लिपि दो अब सानताल से सानताल डिबेट तो तीसों बाबू दोया अब सानताड़ा कान गया और ओल चिकी को मारांगा सेणायाबो अब भारत रे संविधान रबो दोहोका जैसे हिजुकान दिन रे अब झारखंड रे अब ओल चिकी लिपि ते झारखंड रे गोटा जन स्कूल कॉलेज रे पढ़ा हुआ जब उड़ीसा रे उड़िया ते हुआ बंगाल रे बंगाल ते हुआ बंगाली ते हुआ जब तमिल रे चला तमिलनाडु चला तमिल ते हुआ उनका के आयमा जगह रे अलग अलग जगह रे अलग अलग राज्य भाषा है ना जेमन उनको उना राज्य भाषा रे आपको ओल चिकी जहाँ लिपि तक है ना उना लिपि ते जे आपको राज्य रे पढ़ाव चला था अब हम आसो कने अब झारखंड राज्य रहो अब संथाली रे ओल चिकी स्पीड ते पढ़ा ओल चिकी लिपि स्पीड ते पढ़ा हुआ एक क्लास होय पूरा तो ग्रेजुएशन पीजी जो तो हबे नो ओल चिकी ते लिपि ते हुआ और ओल चिकी लिपि ते के बोम पढ़ा और नॉर्मल आलोमन रेपेना कि बांगा ओल चिकी लिपि दो से उड़ीसा होल से बंगाल अब सानताल लगन कन गया तो उड़ीसा से बंगाल दो बांगा अब पूरे झारखंड वर्ष लगन कन पूरे दुनिया वर्ल्ड लगन कन चेदा से अब उड़ीसा और बंगाल समुद्र सानताल तो बन कना पूरा विश्व रहना बोना विश्व भर लगन कना ओल चिकी स्पीड ओना चिका अब सानताल सुमुंग अब पूरा अब झारखंड सानताल लगन दो बांग कना पूरा विश्व रिन सानताल लगन कना तो विश्व जो सानताल को आपको को अपना रखा जो तो अपना और ओल चिकी लिपि ते को पढ़ा और ओल चिकी लिपि ते झारखंड रे पढ़ाव हो जाए जेमन हिजुक टाइम रे ओल चिकी जहाँ बड़ाया उन्हीं के झारखंड रे चक्री दाड़े ओल चिकी बाय बड़ाया तो झारखंड का बाय चक्री दाड़े और जब ओल चिकी लिपि ते अब गिद्रा खो एक खो पढ़ाव चे को झारखंड रे चक्री लागू चुके अब एनखान दो बाहर दिसम रे बाहर राज्य रे हेज करते झारखंड दिसम बाको नौकरी दाड़े चेदा से नोडे ना भाषा रे जानकारी ना लिपि रे जानकारी के तक बनोनी ओल चिकी रे जानकारी के बाय धन तपाय इनका चे लेकार नोडे को नौकरी चे लेकार नोडे को पास चे लेकार नोडे को आपको को ये उन्हें लगनी आसो कना अब जहाँ तनिक के सानताल है बना कि बांगा उड़ीसा रे कना से बंगाल रे कना नवा जेहतु बाबू गया अब पूरा विश्व भर सानताल को लगन कान गया सानताल लगन के जिनिस अब को हटाओ अपना रहो सानताल को अपना ओल चिकी लिपि को अपनाते पढ़ा जेमन अब ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू साई साई सरहे जो अब तलारे उन्हें सबूत सदर का बनाए कि अब लिपि तो ओल चिकी कना जहाँ अब एम का बनाए अब लिपि तो कना इन को मेन कचे